सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं भी एक एशियाई पेशेंट हूँ। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, ज़िला बदायूं का। मैं हिमाचल में काम करता था खेती का। तब मैं पेड़ पे चढ़ा था मैं लकड़ी काटने के लिए। तब मैं पेड़ पे से गिर गया। पेड़ की ऊंचाई 10 फीट थी। मेरा लड़का, छोटा वाला लड़का, मेरे पेड़ के जौरे खड़ा था। जब मैं गिरा था तब वो घर पे आया, अपनी मम्मी को बुलाकर ले गया कि चलो पापा गिर गए हैं। तब मैं बिल्कुल बेहोश हो गया था। तब मेरी बीवी आई, उसने मुझे उठाकर बेड पे लिटाकर फिर गाड़ी को फ़ोन किया था। गाड़ी आई, फिर उसको मैं जब मेरे यहाँ से हॉस्पिटल छोटा शहर है, उसको 2 किलोमीटर हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तब वहाँ पर नहीं गए थे तो डॉक्टर ने कहा इनको अंत ले जाइए दूसरे हॉस्पिटल में। तब उन्होंने वहाँ से रेफर कर दिया हिमाचल प्रदेश में, जिला हमीरपुर। तुम्हारे ना जब मैं हमीरपुर पहुँचा तो मेरी डॉक्टरों ने MRI की तो देखा तो ये बताया कि रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया है, आपके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा बिना ऑपरेशन से काम नहीं चलेगा। उन्होंने ये बोला अगर ऑपरेशन नहीं करोगे तो ज़िंदगी भर बेड पर रहोगे। तो मैंने कहा चलो कर दो। तब उन्होंने 3 तारीख 2025 को मैं गिरा था पेड़ से। 6 तारीख 2025 को मेरा ऑपरेशन हुआ था। मेरा इंजरी लेवल है D10। फिर वहाँ पर नहीं मैं 20 दिन रहा। डॉक्टर आते थे, पेन चुबाते थे, कुछ पता नहीं चलता था। डॉक्टर बोलते थे कि पैर की उंगली हिलाओ, तो मुझे उंगली हिला अंदर से तो महसूस होता था कि मैं उंगली हिला रहा हूँ, लेकिन बाहर से कुछ महसूस नहीं होता था। फिर 20 दिन बाद उन्होंने घर के लिए कह दिया तुम घर पे जाओ, और ये बोला कि समय लगेगा। घर पे आकर मैं बहुत उदास हो गया था कि ये मैंने सोचा कि चलो ऑपरेशन हो गया है तो 2-4 महीने में ठीक हो जाऊंगा, चलने लगूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मेरे कैथेटर भी लगा था। फिर मैंने कैथेटर जानबूझ के मैंने कि ये निकालो, तो मैंने करीब 1.5 महीने बाद उसको निकाल दिया था। फिर पेशाब का यूरिन का पता तो नहीं चलता था, लेकिन कैथेटर निकाल के 2 दिन तो मुझे पता नहीं चला। फिर मुझे पता चला, जलन जैसा खिंचाव अंदर महसूस होता था कि मैं जब बाथरूम आती थी तब मुझे मालूम पड़ने लगी हल्की। तो मैंने एक डब्बा मंगाया, उसमें मैं यूरिन कर लेता हूँ। और मैं घर पे आके तो मैं बिल्कुल ही लेटा रहता था। खाना खाने के लिए उठ के मेरी बीवी उठाती थी तो 4-5 कम्बल लगाती थी मेरे पीछे, तो मैं रुक पाता था। उसके बाद मैं खाना खाता था, फिर मैं लेट जाता था। मुझे कुछ पता नहीं चलता था, पैर हिलाता था, पैर नहीं हिलते थे। उसके बाद फिर मैंने रेलिंग बनवाया। वीडियो देखकर मैंने सोचा लेटे कुछ नहीं होगा, कुछ ना तो कुछ करना चाहिए। मैंने एक्सरसाइज की
तभी कुछ होगा, तभी चल पाएंगे। तब मैंने जावेद सर का वीडियो देखकर रेलिंग बनवाई और साइकिलिंग पैडल मशीन भी मंगवाया था मैंने क्या बोलते हो आप ऑनलाइन। बताए रिकॉर्ड हो जाओ। अब मुझे दिख तो रहा हूँ। फिर मैं रेलिंग पर खड़ा हुआ, फिर मेरे घुटने मुड़े, फिर मैंने नी ब्रेस मंगाई थी ऑनलाइन, फिर मैं नी ब्रेस लगाकर खड़ा हुआ फिर मैं पैर आगे बढ़ाना चाहता था लेकिन पैर नहीं बढ़ते थे आगे। फिर मेरी बीवी कभी ये पैर कभी वो पैर बढ़ाती थी आगे हल्के हल्के, खूब आप तुम रहने तो दो, मैं बढ़ता मत था। बोलो मत। उसके बाद हफ्ता 10 दिन उसने पैर मेरे आगे कभी ये वाला थोड़ा खींचा, कभी ये बढ़ाया आगे। मैं ऐसे चलता था करीब 10 दिन तक। उसके बाद मैं अपने आप कभी 1 इंच पैर सरका आगे, कभी ये वाला सरका, 4-5 दिन बाद में 5-5, 6-6 इंच आगे सरका निकला अपने आप से। मुझे रेलिंग पर 3 महीने हुए हैं चलते। अब मैं इतना हो गया हूँ कि अपने आप पैर उठा कर चलता हूँ रेलिंग पर। जब से जावेद सर से बात की है तब से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। एक्सरसाइज करी और मैं चलने भी लगा हूँ। बहुत जल्दी मैं ये नी ब्रेस भी हटा दूँगा। आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हिम्मत ना हारें, एक्सरसाइज करते रहें, ऊपर वाले का नाम लेते रहें और रेलिंग पे चलते रहें। एक न एक दिन सब कुछ ठीक होगा। बोलो मत, मैं कर दूंगा। मेरी इंजरी को 1 साल हुआ है। अब मुझे लेटरिन का भी पता चलने लगा है। अब मुझे लगती है लेटरिन तो मैं कर लेता हूँ। आप लोगों से यही मैं कहता हूँ, जावेद सर की हर जगह नौकरी छूट गई है, तो हम लोगों से यही है उनका ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। जावेद सर का वीडियो देखा करें और उनसे बात भी करें। मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के इतनी रिक्वेस्ट है कि उनका भी 5 मिनट में बंद कर कहीं काम छूट गया है, 2-4 3 ठिकानी काम छूट गया है, सो कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प करें। क्या हम लोग लाखों लोगों को वो एक ही संभाल रहे हैं जावेद सर, तो हम लाखों लोग एक जावेद सर जी को नहीं संभाल सकते हैं? जो बने 100, 200, 500, 1000 सो उनको पे करा करें। और सभी भाई लोगों से मेरा ये कहना है कि हिम्मत बिल्कुल ही ना हारें, एक्सरसाइज करते रहें, ऊपर वाले का नाम लेते रहें। और मेरी बीवी रात के 1 बजे 2 बजे तक एक्सरसाइज करवाती रहती है। तो मेरे भाइयों बहनों से ये कहना है कि हिम्मत बिल्कुल ना हारें। जावेद सर बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी वीडियो देख के मैं आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो देखा करें और सोचें समझें, उस पर चलने की कोशिश करें। बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ चले जाओ बाबा के जोरे, कि वहाँ चले जाओ। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज से ही आप ठीक होंगे। एक्सरसाइज करते रहें और दिन में कम से कम 4 से 5 बार रेलिंग पे चला करें। और उसके बाद 4-5 बार साइकिलिंग करें आधे घंटे, और आधे घंटे 5 से 6 बार चलना है। और भी एक्सरसाइज हैं, कमर को उठाना और पट लेट कर कमर को अप डाउन करना, घोड़े के स्टाइल में चलना, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। जितना जल्दी एक्सरसाइज करोगे उतनी जल्दी ठीक होगे। मैं ये कहता हूँ जितना मैं ठीक हुआ हूँ उतनी जावेद सर जी की वीडियो देखकर ही ठीक हुआ हूँ।
आप लोग भाइयों बहनों, आप वीडियो देखा करो और सोचो समझो, उस पर चलने की कोशिश करो। लेटे लेटे सोचने से कुछ नहीं होगा। जब खड़े बैठ नहीं पाते हो तो बैठना सीखो। उठ के खड़ा हो, उस पर रेलिंग बनाओ, रेलिंग पे चलो। लेटने से कुछ नहीं होगा भाइयों। जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करो, तभी कुछ होगा। बोल लगता हम चलने दे, हम पूरे ठीक है। कितने पा रहे हैं? तो मोर रखने तेरी। हाँ 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 अब आ रहे हैं, इतने ही आ रहे हैं अब। इतने ही हो गए ठीक है। बंद कर साइड से कर जा रही मत ही तो कर। आ रहा इतने ही आ रहा। एवल तक ये उठा ले। आ रहने दे, डाल दे। मोर हो गया सीधी। आ रहा ठीक ना रुक रही। बोल ना सकता। निकाल रहा हूँ ना क्या विकास। मेरे पाँव मारा हुआ है। मोर ऊपर रख, ऐसी रोक दे। पापा भी पीछे आ रहे हैं। पापा एक संडे रख ले होता है, आएंगे ना जाएंगे। रुक रुक दे कुछ, रुक दे, रुक गई। अभी ना रुकिए बट रुक रुक चल चालू कर। मुंह बंद कर रख लियो। चुप रहा तो पापा एक आ रहा पिठारी में क्यों है क्या पिठारी देख देख बता। हमारी कमर बोल ना सकता। मोबाइल में तो ये काम चाहिए। यो पापा लल्ली को छोड़े हूँ। हैं? ठीक है। पापा ये पीछे आ रहे हैं यार। चल कब दे बंद बीच में दबा दी।